ये उस दौर की बात है जब एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। वो खुद को खुदा कहलवाता था और लोगों को मजबूर करता था कि वो उसके बुतों को सजदा करें। इस शहर में अल्लाह को एक मानने की इजाज़त नहीं थी। जो शख्स तौहीद की बात करता उसे सख्त सज़ा दी जाती। लोग डर के मारे खामोश थे और हक बात छुपाते थे। बुत परस्ती आम थी और सच बोलना जुर्म समझा जाता था। बादशाह की ताकत के आगे कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसे ही खौफ और जुल्म के माहौल में कुछ नौजवान ऐसे भी थे जो दिल से अल्लाह को एक मानते थे और बातिल को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और यही वो माहौल था जहां से असहाब कहफ की कहानी शुरू होती है। इस शहर में सब लोग एक जैसे नहीं थे। जुल्म और बुत परस्ती के दरमियान कुछ नौजवान ऐसे थे जिनके दिल जाग चुके थे। ये नौजवान शाही खानदानों से ताल्लुक रखते थे। ओहदे, दौलत और आराम उनके पास मौजूद था, लेकिन उन सब के बावजूद उनके दिलों को सुकून नहीं मिलता था। वो बुतों को देखते और सोचते थे, ये हमें क्या दे सकते हैं? न ये सुनते हैं, न जवाब देते हैं, न नफ़ा पहुंचाते हैं, न नुकसान। आपस में गुफ्तगू हुई, दिलों की बात जबान पर आई और सब एक ही नतीजे पर पहुंचे। हमारा रब वही है जो आसमानों और ज़मीन का मालिक है। हम उसके सिवा किसी को नहीं मान सकते। ये ईमान कोई वक्ती जज्बा नहीं था, बल्कि सोच, समझ और यकीन के बाद था। इसीलिए कुरान कहता है कि अल्लाह ने उनके दिलों को मजबूत कर दिया। उन्होंने सच को पहचान लिया था, चाहे उसकी कीमत जान ही क्यों न हो। वो जानते थे कि बादशाह के सामने इस ईमान का ऐलान खतरे से खाली नहीं। लेकिन उन नौजवानों ने हक को छुपाना कबूल न किया। उन्होंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि चाहे जो हो जाए, अल्लाह को एक मानने से पीछे नहीं हटेंगे। और यही वो ईमान था जो आगे चलकर एक अजीम कुर्बानी की बुनियाद बनने वाला था। जब उन नौजवानों के ईमान की खबर फैली तो बात आखिरकार बादशाह तक पहुंच गई। चुनाचे उसने उन्हें अपने दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया, जहां तख्त, सिपाही और दरबारी मौजूद थे और फजा में खौफ साफ महसूस किया जा सकता था। नौजवान दरबार में लाए गए तो वो जानते थे कि आज उनके अल्फाज उनकी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। इसके बावजूद उनके चेहरों पर इत्मीनान था, क्योंकि वो सच के साथ खड़े थे। बादशाह ने सख्त लहजे में पूछा कि तुम हमारे दीन और हमारे माबूदों को क्यों नहीं मानते? इस सवाल के जवाब में नौजवानों ने साफ और वाज़ेह अल्फाज में कहा कि वो सिर्फ इस रब को मानते हैं जो आसमानों और ज़मीन का मालिक है और इसी के सिवा किसी और की इबादत को दुरुस्त नहीं समझते। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि ये बुत न किसी को नफ़ा दे सकते हैं और न नुकसान, इसलिए उन्हें माबूद मानने की कोई वजह नहीं बनती। ये जवाब सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया और बादशाह को महसूस हुआ कि उसकी ताकत और इख्तियार को चैलेंज किया जा रहा है। इसीलिए उसने गुस्से में आकर नौजवानों को डराया और कहा कि अगर वो अपने ईमान से पीछे न हटे तो उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। नौजवानों ने न बहस की, न आवाज बुलंद की और न किसी किस्म की बदतमीजी दिखाई, बल्कि सुकून और साबित कदमी के साथ अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। आखिरकार बादशाह ने उन्हें कुछ मोहलत दी ताकि वो सोच सकें, मगर नौजवान ये फैसला पहले ही कर चुके थे कि हक को छोड़ना उनके लिए मुमकिन नहीं। यूं बादशाह के सामने किया गया यही ऐलान उनकी आजमाइश और कुर्बानी के सफर की इब्तिदा बन गया। जब बादशाह की धमकी और दरबार की सख्त फजा उन नौजवानों के सामने आ चुकी तो वो समझ गए कि अब इस शहर में रहना उनके ईमान के लिए खतरा बन चुका है। शहर छोड़ने के बाद ये नौजवान खामोशी के साथ सफर करते रहे, यहाँ तक कि वो एक ऐसे पहाड़ तक पहुंचे जो आबादी से दूर था, जहाँ न लोगों की आमद और रफ्त थी और न ही किसी के ताक़ुब का खौफ। इसी पहाड़ में एक गार था जो बज़ाहिर तंग और सादा था, मगर उन नौजवानों के लिए वही जगह सबसे महफूज महसूस हो रही थी, क्योंकि वहाँ वो अपने ईमान के साथ आज़ादी से रह सकते थे। गार में दाखिल होते ही उन्होंने सबसे पहले अल्लाह की तरफ रुजू किया, क्योंकि वो जानते थे कि असल हिफाजत किसी जगह से नहीं बल्कि अल्लाह की मदद से होती है। उन्होंने अपने रब से दुआ की कि वो उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए और उनके उस मुश्किल फैसले को दुरुस्त अंजाम तक पहुंचाए, क्योंकि वो सिर्फ इसी पर भरोसा करके यहाँ तक पहुंचे थे। ये गार उनके लिए सिर्फ छपने की जगह नहीं थी, बल्कि एक आजमाइश भी थी, जहाँ दुनिया की सहूलतें खत्म हो चुकी थी और सिर्फ सब्र, दुआ और तवक्कुल बाकी था। लेकिन उन नौजवानों के दिल मुतमईन थे, क्योंकि वो जानते थे कि जिस रास्ते का इंतखाब उन्होंने किया है वो अल्लाह की रज़ा का रास्ता है। यूं गार में पनाह लेना उनके लिए सुकून और अल्लाह की खास मदद के आगाज़ का सबब बना। नौजवानों ने गार में पनाह ले ली और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा किया।
क्योंकि वो जानते थे कि अब उनकी हिफाजत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने उन पर अपनी खास हिफाजत फरमाई और उन्हें ऐसी नींद में डाल दिया कि सालों का अरसा लम्हों की तरह गुजर गया और दुनिया के हालात से उनकी खबर नहीं हुई। ये नींद न सिर्फ जिस्मानी बल्कि उनके माहौल के लिए भी एक मौजज़ा थी, क्योंकि गार में रहने के बावजूद वो महफूज रहे और ना किसी ने उन्हें ढूंढा, न कुदरती आफात ने नुकसान पहुंचाया। उनका जिस्म और दिल अल्लाह की कुदरत में महफूज रहा और यही लंबी नींद एक निशानी बन गई कि अल्लाह हर वक्त अपने बंदों का ख्याल रखता है, खास तौर पर जो उसके हक में साबित कदम रहीं। इसी नींद के दौरान दुनिया की हुकूमतें बदलती रहीं, लोग आते और जाते रहें, मगर ये नौजवान इसी हालत में अल्लाह की मदद के ज़ेर साया महफूज रहे और उनकी ये हालत एक रोशन निशान बनी कि ईमान पर कायम रहने वालों के लिए अल्लाह हर वक्त सहारा है। अल्लाह ताला ने गार और नौजवानों के हर हाल की हिफाजत की और सूरज के रुख को इस तरह तरतीब दिया कि वो न ज्यादा गर्म हुआ और न बराहे रास्त अंदर आता रहा, ताकि नौजवानों की आराम और हिफाजत में कोई खलल ना आए। ये कुदरती तरतीब सिर्फ एक आम वाक़या नहीं थी, बल्कि अल्लाह की खास निगरानी और निशानी थी कि वो अपने बंदों को हर लम्हे देखता और महफूज रखता है। सूरज की रोशनी और साया गार के अंदर यूं गुजर रहे थे कि ना तो वो सर्दी से परेशान हुए और न गर्मी से, और उनके आराम का इंतज़ाम बिल्कुल दुरुस्त था। ये मंजर ये भी जाहिर करता है कि अल्लाह का हर अमल बंदों की भलाई के लिए है, चाहे हम समझें या न समझें। और यही हिफाजत नौजवानों को महफूज रखने वाली एक और निशानी थी। यूं सूरज और कुदरत इलाही की निगरानी नौजवानों की हिफाजत और सुकून का एक और हैरत अंगेज पहलू बन गई। नौजवानों ने गार के अंदर सुकून और हिफाजत के साथ वक्त गुजारना शुरू किया और अल्लाह की खास मदद से उनके दरवाजे के सामने एक कुत्ता हमेशा मौजूद रहता, ताकि किसी को करीब आने से रोके। ये कुत्ता न सिर्फ वफादार था, बल्कि एक कुदरती मुहाफिज की तरह उनकी हिफाजत कर रहा था और उसके मौजूद होने से दुश्मन या खतरे के किसी भी इम्कान का इल्म पहले ही हो जाता था। कुछ लोग उसे महज जानवर समझ सकते थे, लेकिन ये एक और निशानी थी कि अल्लाह ने अपने बंदों के लिए हर छोटी चीज को भी इंतजाम और हिफाजत का जरिया बना दिया है। कुत्ते की मौजूदगी ने न सिर्फ हिफाजत फराहम की, बल्कि ये नौजवानों के लिए ये भी याद दहानी थी कि अल्लाह की निगरानी हर लम्हे उनके साथ है और हर चीज उसकी रजा से है। यूं गार के दरवाजे पर कुत्ते की मौजूदगी नौजवानों की सलामती और अल्लाह की हिफाजत की एक वाज़ेह निशानी बन गई। अल्लाह की खास हिफाजत के बाद नौजवानों ने गार में तवील नींद से बेदारी पाई और महसूस किया कि वक्त कितना बदल चुका है, लेकिन वो खुद बिल्कुल महफूज और जिंदा थे। जब वो अपनी आंखें खोले तो अंदाजा हुआ कि वो जिस दुनिया को छोड़कर गए थे, अब वहां सब कुछ बदल चुका है। शहर के लोग, हुकूमतें और माहौल सब नए हो गए हैं। नौजवान हैरान और परेशान हुए कि ये कैसे मुमकिन हुआ, लेकिन दिल में यकीन था कि ये सब अल्लाह की मर्जी और कुदरत का हिस्सा है। ये लम्हा नौजवानों के लिए एक वाज़ेह निशानी था कि अल्लाह अपने बंदों के लिए वक्त और हालात को कैसे बदल सकता है, और वो जिस पर एतमाद करे उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। यूं तवील अरसे के बाद उनकी बेदारी न सिर्फ एक मौजज़ा थी, बल्कि ईमान और अल्लाह की कुदरत की रोशन मिसाल भी बनी। बेदार होने के बाद नौजवानों ने फैसला किया कि वो लोगों को अपने मौजज़े के बारे में दिखाएं, ताकि ये हकीकत सामने आए कि अल्लाह ने उनकी हिफाजत की है। इसलिए एक नौजवान शहर की तरफ रवाना हुआ। वो नौजवान खामोशी के साथ शहर में पहुंचा और ज़रूरत के मुताबिक खाना खरीदने लगा, ताकि किसी को अंदाज़ा न हो कि ये नौजवान कौन है और कहां से आए हैं। इस दौरान वो सिक्का या पैसे इस्तेमाल कर रहा था जो पुराने ज़माने के थे, और लोग हैरान हुए कि ये पैसे इतने पुराने होने के बावजूद अभी तक बरकरार हैं। ये वाक़या लोगों के लिए एक निशानी बन गया कि ये नौजवान मामूली इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह की खास हिफाजत में है, और उनकी नींद और बेदारी सबके लिए एक रोशन मिसाल थी। यूं शहर में एक नौजवान का जाना मौजज़े की तस्दीक और अल्लाह की कुदरत की वाज़ेह निशानी के तौर पर सामने आया। नौजवानों की बेदारी और शहर में एक नौजवान के जाने के बाद लोगों में हैरत और तजस्सुस पैदा हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता सबको मालूम हुआ कि ये नौजवान एक ख़ास मौजज़े के ज़ेर साया महफूज रहे हैं। जब लोग उनके सामने आए और उनके हालात देखे तो उनकी आंखों में हैरत और खौफ दोनों शामिल था, क्योंकि ये सब कुछ मामूली नहीं लग रहा था, बल्कि अल्लाह की कुदरत की वाज़ेह निशानी थी। ये राज बता रहा था
कि ईमान पर कायम रहने वाले अल्लाह की हिफाजत में हमेशा महफूज रहते हैं और जो चीज़ें इंसान के बस में नहीं, अल्लाह के इख्तियार में हैं। यूं नौजवानों का राज फाश होना न सिर्फ लोगों के लिए सबक बन गया, बल्कि अल्लाह की कुदरत और निशानियों की एक रोशन मिसाल भी बन गया। नौजवानों ने अपने मौजज़े के बाद कुछ वक्त शहर में गुजारा और लोगों को अपनी कहानी सुनाई, लेकिन उन्होंने जान लिया कि अब उनका मकसद दुनियावी जिंदगी नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा और ईमान की हिफाजत है। ये जानकर वो दोबारा गार की तरफ वापस गए और अल्लाह की खास हिफाजत के ज़ेर साया दोबारा नींद में चले गए, ताकि उनका अंजाम भी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो। इस नींद के दौरान न सिर्फ उनका जिस्म महफूज रहा, बल्कि उनकी रूह भी अल्लाह की याद और सुकून में आराम पाई, और ये तवील नींद उनके लिए दुनिया और आखिरत के दरमियान एक पल बन गई। आखिरकार नौजवानों ने दुनिया से रुखसत ली, लेकिन उनकी कुर्बानी, ईमान और अल्लाह पर भरोसे की मिसाल आज भी जिंदा है, क्योंकि ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमान की हिफाजत के लिए कभी कभी सब कुछ छोड़ना पड़ता है और अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। इस वाक़े से हमें सबसे बड़ा सबक मिलता है कि हक और ईमान के लिए साबित कदम रहना सबसे बड़ी ताकत है, और अल्लाह की मदद हमेशा उनके साथ होती है जो इस पर एतमाद रखते हैं। अगर आप भी ईमान की कहानियों और अल्लाह की निशानियों से सबक लेना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ऐसे हैरत अंगेज वाक़यात हमेशा वक्त पर देखने को मिले।